नमस्ते प्रणाम। आज सब फिर से बीच में लाइव हूँ हार्वर्ड न्यूज को लेकर के। आज एक बार फिर कानपुर में रिश्ता हुआ शर्मसार। रिश्ता है एक मामा और एक भांजी का। रिश्ते में एक मामी होती है और अपने भांजे के साथ अपने ही पति का कत्ल कर देती है, और कत्ल ऐसे करती है सच्चाई को छुपाने के लिए कि किसी को पता न चले। उसको अपने ही घर के बगीचे के बगल जा करके गड्ढा खोद करके 12 किलो नमक डाल करके अपने पति की लाश उसमें छुपा देती है। घटना है कानपुर के सचेड़ी क्षेत्र में, और उसकी जानकारी 311 दिन बाद पता चलती है। 311 दिन पहले 30 अगस्त 2024 की रात जब छोटी दिवाली होती है, छोटी दिवाली को लक्ष्मी देवी अपने पति शिववीर सिंह को एक चाय में नशीली दवा पिला करके, उसका भांजा अमित सिंह होता है, अमित सिंह के साथ उसकी हत्या राड से पीट पीट कर देती है और उसको ले जाकर के बगीचे में गड्ढे से दफना देती है। अब किसी को शक ना हो, किसी को पता ना हो, इसलिए लक्ष्मी देवी बच्चों को ये बताती है कि पिता अभी गुजरात गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। उसके बाद उनकी माँ को अपनी बहू पे शक होता है कि बहू और भांजे पर शक होता है। उसकी माँ छुपे तौर पे जा करके एएसपी को दरखास्त देती है कि हमारे बेटे का कुछ आता पता नहीं चल रहा है, बेटा हमारा गायब है। बहू बता रही है कि शहर है, लेकिन हकीकत क्या है ये हमको जानकारी नहीं है। इसलिए आप इस विषय पे कुछ जांच पड़ताल करके ये पता लगाएं कि हमारा बेटा है कहाँ। एएसपी पहले मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद कई बार महिला जाती है वहां पर, अपनी गुहार लगाती है। गुहार लगाने के बाद एक बार एएसपी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो महिला बार बार आकर के हमसे अनुरोध कर रही है। महिला का अनुरोध करने के बाद एएसपी मामले को संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद लक्ष्मी देवी की कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद उस पर सबसे ज्यादा कांटेक्ट उसके भांजे अमित सिंह पर का होता है। अमित सिंह और लक्ष्मी देवी का कॉल डिटेल निकालने पर जब संबंध उजागर होता है, उसके बाद लक्ष्मी देवी से कठिनाई से पूछताछ होती है। लक्ष्मी देवी ने अपना जुर्म कबूल किया और अमित सिंह भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद सच्चाई सामने आई। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब ये नाजायज संबंध इस समय समाज के लिए बहुत ही कठिन विषय बन गए हैं। इसलिए बंधुओं, ये सोचने का विषय है, समाज किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।